In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। How are you, dear आप friends? सभी लोग कैसे हो दोस्तों? God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं He wants to bless you. और वो आपको आशीर्वादित करना चाहते He wants to हैं give you divine protection. और वो आप सभी लोगों की रक्षा करना चाहते He हैं। has a great plan for you. उन्होंने आपके जीवन में एक महान योजना रखी है, Plan to bless you. आपको वही योजना जो आपको आशीर्वादित करे। And He had called you by name. और उन्होंने आप सभी लोगों को आपके नाम से बुलाया He है, had called you by your name. आपके नाम से बुलाया है। Thank you, our Father. धन्यवाद आबा पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Holy धन्यवाद Spirit. पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord says परमेश्वर कहते हैं in Jeremiah 33, verse 3, यिर्मयाह में 33वां अध्याय 3रा वचन Call to me, कि मुझे पुकारो I will answer you, और मैं तुम्हें जवाब दूंगा and I will tell you और मैं तुमसे कहूंगा about the marvelous things in your life जो शानदार और अद्भुत बातें which तुम्हारे you जीवन don't में know about, जो आप नहीं जानते हो, which you don't know the hidden things. जो आप छुपी हुई चीजों को नहीं जानते I want to reveal you. मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। Call to me, मुझे पुकारिए and I will answer मैं you. तुम्हें उत्तर दूंगा। Whatever you ask me, जो भी तुम उनसे मांगोगे I will answer you. मैं तुम्हें जवाब दूंगा। Whatever you question me, जो मुझे आप सवाल I will पूछोगे give you मैं answers. तुम्हें उसका जवाब दूंगा। Call to मुझे me. पुकारो, Come to me, my child. मेरे पास आओ The बच्चों। Lord says, परमेश्वर कहते हैं, dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we have many questions in our life, हमारे जीवन में कई सारे सवाल हैं and God says, I'll answer you. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। We have so many things coming in our thoughts, हमारे मन में विचारों में कई सारी बातें आती हैं and we think much about it. और हम उसके बारे में बहुत ज्यादा The सोचते Lord हैं। says, परमेश्वर कहते हैं Come to कि me, मेरे पास आओ, call upon me, मेरे नाम को I will पुकारो answer you. और मैं तुम्हें जवाब You have दूंगा। so many things in our life. हमारे जीवन में कई सारी चीजें हैं, We want to know about it, हमें उनके बारे में जानना about our personal life, हमारे निजी जीवन के about बारे our में, family life, हमारे पारिवारिक जीवन के about बारे the में things happening in this world, और जो भी संसार में चीजें हो रहे and we हैं don't know what is going to happen. और हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, God knows everything. पर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। We should come to God, तो हमें परमेश्वर के पास आना call है, upon Him. उनके नाम को पुकारना He'll answer है everything in details to us. और हमें जो भी हमें समस्या है वो हमें उत्तर देंगे। God will answer every question of life. परमेश्वर हमारे हर एक सवालों का जवाब He is देंगे the only one क्योंकि वो एक ही परमेश्वर who is है going to reveal us जो हमें बताएंगे everything हर एक चीजें we are searching in this world. जो हम ढूंढ रहे हैं इस संसार में। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Psalm 25:14 says, भजन संहिता 25वां अध्याय 14वां वचन कहता है, The Lord is a friend of those who obey Him, परमेश्वर उनका दोस्त होता है जो उनका नियम उनका आदर करता है and He affirms His covenant with them. और उनकी वाणी नियम उनके साथ होती है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, when we obey the Lord's word, जब हम परमेश्वर के शब्दों का आदर करते हैं, when we walk upon His word, जब हम उनके शब्दों के द्वारा चलते हैं, when we respect Him, जब हम उनका सम्मान करते हैं, when we honor Him, जब हम उनका आदर करते हैं, when we love Him, जब हम उनसे प्यार करते we हैं, keep His commandment, जब हम उनके आज्ञाओं का पालन करते He हैं, affirms His covenant with us. वो उनकी वाणी और नियम हमारे साथ रखते हैं। He always be with us. वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, He help us. वो हमारी मदद करते हैं He lead us in our life. और वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन He दिखाते bless हैं, us. वो हमें आशीर्वादित करते He हैं guide us every step of our life. और हमारे हर एक कदमों में हमारे जीवन में हमें सहायता करते हैं He teaches how to live our life. और हमें किस तरह से हमारा जीवन बिताना हमें सिखाते हैं And we are protected in the hands of the Lord. और उनके हाथों में हमारी रक्षा होती है And we live a peaceful life. और हम शांतिमय जीवन जीते हैं। Though whatever may happen next to us, हमारे अगल बगल जो कुछ होता होगा we are in the hands of the Lord. पर हम परमेश्वर के हाथों में होते Because we हैं are living with His covenant. क्योंकि हम उनके नियमों के साथ चलते हैं He is with us, we are with Him. और वो हमारे साथ होते हैं और हम उनके साथ होते हैं। God with His people परमेश्वर उनके लोगों के साथ protects Him उनकी रक्षा करते and हैं guides Him. और उनकी चलावट करते हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise Ye, Lord. महिमाओं आपकी। Hallelujah. हालेलुया। The Lord says परमेश्वर कहते in हैं Isaiah 45:3, यशायाह में 45वां अध्याय 3रा वचन, I'll give you the treasures from the secret places, मैं तुम्हें खजाना दूंगा एक रहस्यमय जगहों से and you will know that I am the God of Israel, और तुम जानोगे कि मैं इज़राइल का परमेश्वर who हूँ will call you by name. जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगा। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God knows our name. परमेश्वर हमारे नाम को जानते हैं, God knows my name. परमेश्वर मेरे नाम को जानते हैं, God knows your name. परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं, God has called you by your name. परमेश्वर ने आपको आपके नाम से पुकारा He है knows every detail of your life. और आपके जीवन के हर एक रहस्य को वो जानते हैं। He knows what you need.
आपको जो जो जरूरत है वो सभी चीजें वो जानते and हैं He will give you और वो आपको चीजें प्रदान करेंगे from all the treasures, और हर एक खजाने के secret treasures. जो गुप्त खजाना है He will give it to you. वो आप सभी लोगों को You don't know देंगे। what is going to happen next surprise in your life. आप नहीं जानते कि आपके जीवन में आगे क्या अद्भुत होने वाला है। God is going to make miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर सकते He is हैं going to bless you in और your वो life. आपके जीवन को आशीर्वादित करेंगे He will make you rejoice. और आपको खुशी में जीवन देंगे He is the God of Israel. क्योंकि वो इज़राइल के परमेश्वर है, He is our God. वो हमारे परमेश्वर है He has called us by our name. और उन्होंने हमें हमारे नाम से पुकारा है। He loves us. वो हमसे प्यार करते हैं He takes care of us. और वो हमारी देखभाल करते हैं He has called us by name. और उन्होंने हमें नाम से पुकारा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमाओ आपकी यीशु। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और the बहनों, Lord says परमेश्वर कहते हैं in Psalm 91:10 भजन संहिता 91 अध्याय 10वें वचन में that no disaster कि कोई भी आपदा come and strike you, आपको टकरा नहीं सकती and no one violence will come near your home. और कोई भी महाविपत्ति आपके घर के निकट आ नहीं सकती। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, every day हर दिन when you go out of your house, जब आप घर के बाहर निकलते हो, you go for traveling, जब आप यात्रा करते you हो, go for a job, जब आप नौकरी पे जाते you हो, go for school and college, जब आप स्कूल या कॉलेज जाते go हो, to marketplaces, जब आप मार्केट में जाते हो, wherever you're going, जहाँ पर भी आप जाते हो, read Psalm 91 and go. आप जो भजन संहिता 91 अध्याय जो वो पढ़ के This जाइए। is the prayer of protection, ये जो प्रार्थना है वो रक्षा की the प्रार्थना है promise of protection और जो रक्षा करने का वादा है God has given to His people. परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया Where He है, says, जहाँ वो कहते हैं nothing will strike you, कि आपको कोई चीज टकरा नहीं सकती, no disaster will strike you, कोई भी आपदा आपको टकरा नहीं and no सकती violence will come near your home. और कोई भी महाविपत्ति आपके घर के निकट नहीं आ सकती। Whatever happening around you, जो भी आपके अगल बगल में हो रहा it है will not affect you. वो आपको कुछ भी आपको हानि नहीं होगी। Whatever happening in this world जो भी संसार में हो रहा है will not come near your house. वो आपके घर के पास नहीं आ सकती। Your home will be protected. आपका घर जो है वो रक्षा में रहेगा। Your life will be protected. आपका जो जीवन है वो रक्षा में Your रहेगा। children will be protected. आपके जो बच्चे हैं वो भी रक्षा में Your रहेंगे। family will be protected. आपके परिवार जो है वो भी रक्षा में रहेगी। Your job will be protected. आपकी नौकरी रक्षा में रहेगी Your traveling will be protected. और आपकी यात्रा में रक्षा होगी। Whatever you're dealing into your life जो भी आपके जीवन में हो रहा है will be protected हर एक चीजें में by this promise of the word of God. परमेश्वर के वचनों के वादे के Psalm द्वारा 91, भजन संहिता 91 अध्याय a prayer of protection. रक्षा की प्रार्थना। Every morning you need to read. हर सुबह आप इसको पढ़िए, Read every day. हर दिन आप इसको पढ़िए, Pray every day. हर दिन आप प्रार्थना कीजिए Meditate upon Him और इस वचन पर आप ध्यान कीजिए and believe in this word, और इस वचनों में आप विश्वास कीजिए and you will be protected from all evil harm. और हर एक शैतानी बंधनों से आपकी रक्षा होगी You will be victorious. और आप विजय में हो जाओगे। The God will give you victory. परमेश्वर आपको विजय देगा, God will give you protection. परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Lord Jesus. महिमा आपके यीशु। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, in 1 Chronicles 4:10 says, पहले इतिहास 4 अध्याय 10वां वचन कहता है, Jabez prayed to God, याबेस ने परमेश्वर के पास प्रार्थना की Lord, give me much land. कि मुझे मेरा देश प्रदान कर, Keep me away from evil that will give me pain. मुझे उस शैतान से दूर रख जो मुझे पीड़ाएं देगा। And Lord listened to his prayer and blessed him. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीर्वादित किया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, whatever we ask from God, जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं God is going to bless us. परमेश्वर हमें आशीर्वादित करेंगे। But always pray along with that. पर हमेशा एक प्रार्थना कीजिए Lord, keep me away from all evil. कि मुझे हर एक शैतान से दूर रखो, Lord, keep me away from all sin, मुझे हर एक पाप से दूर रखिए which is going to cause me pain. जो मुझे दर्द देगा। Lord, keep me away प्रभु मुझे उससे दूर from रखिए everything हर एक चीज which is going to harm me. जो मुझे हानि पहुंचाएगा। But Lord, परमेश्वर bless me with your love. मुझे आशीर्वादित कीजिए आपके प्रेम से, Protect me मेरी रक्षा in कीजिए everything. हर एक चीजों में। Bless me मुझे आशीर्वादित so that कीजिए I will be prosper with you. ताकि मैं आपके साथ ऊंचा And उठूं God is going to bless you. और परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेंगे। He bless you for whatever you ask to Him. आप जो भी परमेश्वर से मांगेंगे उस सारी चीजों से आपको आशीर्वादित करेंगे, God is a giver. क्योंकि परमेश्वर देने वाले He is परमेश्वर है holy और वो पवित्र है and you be holy. और आप भी पवित्र बनिए। He is a loving God. और वो प्यार करने वाले परमेश्वर है, You also be a loving person. आप भी प्यार करने वाले व्यक्ति बनिए। He is a compassionate God. और वो
दिल के बहुत अच्छे परमेश्वर है and you be compassionate. और आप भी दिल के अच्छे बनिए। He is merciful God और वो दयालु परमेश्वर है, and you be merciful. आप भी दयालु बनिए। Whatever the nature God has, जो भी परमेश्वर का जो स्वभाव है, be with the same nature. आप भी वही स्वभाव के बनिए। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ You रहेंगे, will be with God. आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, Isaiah 54:17 says, यशायाह में 54वां अध्याय 17वां वचन कहता है, no weapon will harm you. कोई भी हथियार तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। You will have answers of people, those who accuse you. आपके पास उन लोगों के लिए जवाब होगा जो तुम पर आरोप लगाते हैं। The God will defend his servant परमेश्वर उनके सेवकों की रक्षा करेंगे and give him victory. और उनको विजय देंगे। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, the Lord says, परमेश्वर कहते he will हैं give victory to you. कि वो आपको विजय देंगे। No weapon will able to harm you. कोई भी हथियार आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। No evil can come against you. कोई भी शैतान आपके खिलाफ नहीं आ पाएगा। No black magic can against you. कोई भी जादू टोना आपके खिलाफ नहीं आ पाएगा। Nothing can affect you. कुछ भी आपको असर नहीं कर पाएगा, God is your protector. क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक दाता है। God is your defender. परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला He परमेश्वर will give you victory और वो हमें विजय देंगे over every evil and enemies. हर एक शैतान और हर एक दुश्मनों पर। Dear brother, sister, प्रिय भाई और so बहनों, God is your king. तो परमेश्वर है हमारे राजा है You are his people और हम उनके प्रजा है and you will be victorious. और हम विजय पाएंगे। Nothing can harm you. कोई भी चीज हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। Give faith in the Lord. परमेश्वर पर विश्वास Be कीजिए, victorious in all things हर एक चीजों में आपको विजय मिलेगा, because he is powerful living God क्योंकि वो जीवित और शक्तिमय परमेश्वर and है we are his people. और हम उनके लोग हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Lord says परमेश्वर कहते in हैं Philippians 4:19, फिलिपियंस के 4 अध्याय 19 वचन में, and with all his abundant wealth उनके बहुतायत धन से through Christ Jesus, प्रभु यीशु के द्वारा my God will supply all your needs. मेरा परमेश्वर आपके सारे जरूरतमय चीजें आपको प्रदान करेगा। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we see हम देखते हैं God is the supplier of all कि needs परमेश्वर जो है वो सारी चीजों को प्रदान करते हैं, because he is a giver. क्योंकि वो देने वाले परमेश्वर He is है, a creator. वो रचना करने वाले परमेश्वर He है, is our God. वो हमारे परमेश्वर है He supply every needs of us और हमारे जो भी जरूरतमय चीजें वो हमें देते हैं through Jesus Christ प्रभु यीशु के द्वारा, because he has promised that name क्योंकि उन्होंने उन नाम का वादा किया है to all humanity. सभी मनुष्य जाति को। Emmanuel, इमैनुअल, God with us. परमेश्वर हमारे साथ, Jesus, प्रभु यीशु Savior of the world. जो संसार को बचाने वाले परमेश्वर Dear है। brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, through Jesus, प्रभु यीशु के द्वारा God will supply every need of us. परमेश्वर हमें सारी चीजें प्रदान करेंगे। Whatever we looking in this world, जो भी हमें जरूरत में है God is going to bless us परमेश्वर हमें आशीर्वादित from करेंगे his abundant wealth. उनके बहुतायत के धन से। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, believe in God, परमेश्वर में विश्वास believe कीजिए, in Jesus, प्रभु यीशु में विश्वास and कीजिए receive all your supply, और आपके सारे चीजों को ग्रहण कीजिए। whatever you need in your life. जो भी आपके जीवन में आपको जरूरत है, Come to God, परमेश्वर के पास आइए, pray to God परमेश्वर से प्रार्थना in the कीजिए name of प्रभु Jesus, यीशु के नाम से, so that you may receive ताकि आप उसे ग्रहण करो everything you need in your हर life. एक चीजें जो आपको जरूरत है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Praise you, Lord. महिमा हो आपकी यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, the Lord says परमेश्वर कहते हैं in Psalm 121:7-8, भजन संहिता 121वां अध्याय 7वां और 8वां वचन, the Lord will protect you from all danger. हर एक खतरे से परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, He'll keep you safe वो आपको रक्षा में रखेगा in your coming जब आप आते हो and in your going, और जब आप जाते हो, now and forever. अब और सदा के लिए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God is a protector. परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाले He परमेश्वर है, protects us from all danger. हर एक खतरों से वो हमारी रक्षा करते हैं। Whatever danger happening in this world, जो भी खतरा इस दुनिया में है, in our life, हमारे जीवन में, in our family, हमारे परिवार में, God is going to protect us परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे now and forever. अभी और सदा। He has promises protection for us. उन्होंने वादा किया हमारी रक्षा
करने का। Nothing will harm us. कोई भी चीज हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। Wherever we go, जहाँ पर भी हम जाएंगे, whatever we जो do, भी हम करेंगे, for the glory of God, परमेश्वर की महिमा के He'll लिए send angels to guard and protect us, वो उनके स्वर्गदूतों को भेजेगा हमारी रक्षा करने के लिए, now and forever. अभी और सदा। He will never leave us. वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। He is the Lord, वो परमेश्वर who है never leaves us. और वो कभी हमें छोड़ते नहीं। He is eternal God. और वो अनंत काल के परमेश्वर है। His love is eternal, उनका जो प्यार है वो अनंत काल तक है, now and forever. अभी और सदा। He will never leave वो us. कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। Everybody will leave you. सभी लोग हमें छोड़ सकते हैं, God will never leave you. पर परमेश्वर हमें नहीं He छोड़ेंगे। is the God वो परमेश्वर who है loves you forever. जो हमेशा हमसे प्यार करते His हैं, love is eternal. और उनका प्यार अनंत काल तक He है। will never leave you alone. कभी भी हमें अकेला नहीं He छोड़ेंगे। loves you very much. वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते He हैं will protect you. और वो आपकी रक्षा Give करेंगे। faith in Him. उन पर विश्वास कीजिए। Wherever you go, जहाँ पर भी आप जाओगे, call upon His name उनके नाम को पुकारिए and He'll come to you. और वो आपके पास He'll आएंगे। protect वो you. आपकी रक्षा He'll करेंगे। never be alone. वो आप कभी भी आपको अकेला नहीं He छोड़ेंगे। is your वो God आपके परमेश्वर है and you are His children. और आप उनके बच्चे हैं। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for your protection, आपकी रक्षा के लिए, for your eternal protection, आपके अनंत काल की रक्षा for के your लिए, eternal love. आपके अनंत काल के प्यार You के had लिए promised us. जो आपने हमें वादा किया Thank है। you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You are our God, आप हमारे परमेश्वर eternal हो, God, अनंत काल के परमेश्वर हो, eternal protector. अनंत काल के रक्षक दाता Thank हो। you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Brother, sister, प्रिय भाइयों और the बहनों, Lord says परमेश्वर कहते हैं in Joel 2:25, जोएल 2:25 वचन में I will give you कि मैं तुम्हें in whatever you have lost in your past years जो भी तुमने खोया है मैं तुम्हें दूंगा, because of your sin, आपके पापों के कारण, because of your wrong works, आपके बुरे कामों के कारण, whatever done wrong in your life, जो भी आपने आपके जीवन में गलत किया है, because of all your mistakes, और आपके सारे गलतियों के कारण, because of disobedience to God, आपने जो परमेश्वर को असम्मान किया उनके कारण, whatever you lost in your past life, जो भी आप पिछले जीवन में आपने खोया in है, all your years, इन कई सालों में God is going to give you back to you. परमेश्वर वो सारी चीजें आपको He's फिर going से to देंगे। restore your life. वो आपके जीवन को फिर से देंगे। You're going to receive everything, आप सभी चीजों को फिर ग्रहण कर whatever पाओगे you lost in your life. जो भी आपने अपने जीवन में खोया है। God is going to restore your health. परमेश्वर आपके जो सेहत है उसे फिर देंगे। God is going to restore your relations. आपके जो रिश्ते हैं उनको फिर परमेश्वर जोड़ेंगे। God is going to restore your family. परमेश्वर आपके परिवार को फिर से एक करेंगे। God is going to restore your wealth. परमेश्वर आपके जो धन संपत्ति है उसको फिर आपको प्रदान करेंगे। God is going to restore everything you lost in your life. आपने जो भी खोया वो सारी चीजें आपको परमेश्वर फिर से And देंगे। this is the year of restoration. और ये जो साल है वो परमेश्वर आपको सारी चीजें For देंगे। so many years, जो कई सालों से you're looking for so many things आप कई सारी चीजों को खोज रहे हो which you're not receiving it, जो आप अब तक आपको नहीं मिली which है, you're not getting it. जो अब तक आपको नहीं मिल रही है। God is going to bless you. परमेश्वर आप सभी चीजों से आपको In this आशीर्वाद year, करेंगे। इस साल में God is going to bless you परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेंगे with a life partner, एक अच्छे जीवन साथी के साथ। with your studies, पढ़ाई में according to help you परमेश्वर आपकी सहायता in your करेंगे। job, आपकी नौकरी in में, your business. आपके कारोबार में God is going to help you परमेश्वर आपकी सहायता grow करेंगे। into spirituality. आपके आत्मिकता से आपको बढ़ने के लिए God is going to bless you with peace. परमेश्वर आपको शांति से आशीर्वादित God करेंगे। is going to restore your health, परमेश्वर आपकी सेहत को देंगे, give you new life. आपको नया जीवन देंगे। God is going to give her, परमेश्वर देने वाले परमेश्वर and He हैं want to give you. और आप सभी को देना चाहते Receive हैं। it उसको ग्रहण in the कीजिए name of Lord Jesus. प्रभु यीशु के नाम से। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Lord says परमेश्वर कहते in हैं Philippians 4:19, फिलिपियंस के 4 अध्याय 19 वचन में, and with all His abundant wealth, उनके बहुतायत धन से through Christ Jesus, प्रभु यीशु के द्वारा my God will supply all your needs. मेरा परमेश्वर आपके सारे जरूरत में चीजें आपको प्रदान करेगा। Brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we see हम देखते हैं God is the supplier of all कि needs परमेश्वर जो है वो सारी चीजों को प्रदान करते हैं because He is a giver. क्योंकि वो देने वाले परमेश्वर He है। is a creator. वो रचना करने वाले परमेश्वर He है। is our God. वो हमारे परमेश्वर है He supply every needs of us और हमारे जो भी जरूरत में चीजें वो हमें देते हैं through Jesus Christ प्रभु यीशु के द्वारा, because He's promised that name.
क्योंकि उन्होंने उन नाम का वादा किया है to all humanity. सभी मनुष्य जाति को। Emmanuel, इमैनुअल, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Jesus, प्रभु यीशु, Savior of the world. जो संसार को बचाने वाले परमेश्वर Dear है। brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Through Jesus, प्रभु यीशु के द्वारा God will supply every need of us. परमेश्वर हमें सारी चीजें प्रदान करेंगे। Whatever we looking in this world, जो भी हमें जरूरत में है, God is going to bless us परमेश्वर हमें आशीर्वादित from करेंगे His abundant wealth. उनके बहुतायत के धन से। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Believe in God. परमेश्वर में विश्वास Believe कीजिए, in Jesus. प्रभु यीशु में विश्वास And receive कीजिए all your supply. और आपके सारे चीजों को ग्रहण कीजिए। Whatever you need in your life. जो भी आपके जीवन में आपको जरूरत है, Come to God. परमेश्वर के पास आइए, Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना In the कीजिए name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से, So that you may receive ताकि आप उसे ग्रहण करो। everything you need in your हर life. एक चीजें जो आपको जरूरत है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thanक you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Praise you, Lord. महिमा आपकी यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Philippians 2:8-9. फिलिपियंस का दूसरा अध्याय 8वां-9वां वचन कहता है, Jesus was obedient to death. प्रभु यीशु जो है वो अपने जो मृत्यु पर वो आदर में थे, He obeyed to God. उन्होंने परमेश्वर का सम्मान किया। He died on the cross. वो क्रूस पर बलिदान हुए, He shed His blood उन्होंने अपने लहू को बहाया for you and for me आपके लिए और मेरे लिए and for His world. और इस संसार के Those who लिए। believe in Him, जो भी उनके नाम में विश्वास करता He है, purchased every person उन्होंने खरीदा है उन सारे लोगों through को His blood उनके लहू के द्वारा and gave forgiveness of our sins. और हमारे पापों की क्षमा दी। And God raised Him above all name. और परमेश्वर ने उनको हर एक नामों के ऊपर उनको जिंदा जिलाया His name is above all name. और उनका नाम जो है वो सारे नामों में ऊंचा है। Whatever we ask in His name, जो भी हम उनके नाम में मांगते हैं, God will give us. परमेश्वर हमें प्रदान Will करेंगे। receive. हम प्रदान His हमें name is above name. उनका नाम सभी नामों से ऊंचा Above है, all name. हर एक नामों से His ऊपर है। name is Jesus, उनका नाम प्रभु यीशु है, Savior of the world. इस संसार को बचाने वाले Dear परमेश्वर। brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, whatever you want to ask from God, जो भी आपको परमेश्वर से मांगना है, God will give you. परमेश्वर आपको वो देंगे And you ask in the name of Jesus. जब आप प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे। God has given us that name. और परमेश्वर ने हमें वो नाम दिया है, Name Jesus. नाम वो प्रभु यीशु है, Between God and men. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। Jesus become bridge between God and men. मनुष्य और जो परमेश्वर के बीच में यीशु जो है वो ब्रिज की तरह है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, God is holy. परमेश्वर पवित्र है Men fall into sin और मनुष्य पाप में गिरता है and they separated from God. और वो परमेश्वर से अलग हो गया। Jesus came from heaven. और प्रभु यीशु स्वर्ग से आए He was holy, और वो पवित्र है born from Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से जन्मे He was with God from above. और वो परमेश्वर के साथ थे। He came to this earth. वो इस धरती पर He आए became man, और वो एक मनुष्य lived among us, वो हमारे बीच रहे, dwelt among us. हमारे बीच में रहे He saved us from sin. और हमें पापों से उन्होंने बचाया। He died for us on the cross. वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान He shed His हुए, blood. उन्होंने अपने लहू को बहाया He make us holy. और उन्होंने हमें पवित्र We बनाया। were sinners. हम पापी थे, By the blood of Jesus, प्रभु यीशु के लहू के we द्वारा were purchased. हम खरीदे We गए became holy और हम पवित्र बने and we became united with God. और हम परमेश्वर के साथ एक हो We गए। became holy हम पवित्र हुए and we are united with और God. हम परमेश्वर के साथ जुड़ And what गए। did we ask from और God? जो भी हम परमेश्वर से Through मांगते हैं Jesus, प्रभु यीशु के we द्वारा receive it. वो हमें मिलता है Because we become holy कि हम पवित्र बन गए because of blood of क्योंकि Jesus. प्रभु यीशु के लहू के Because द्वारा, of His sacrifice on the cross, उनके क्रूस के बलिदान के द्वारा, which Jesus obeyed जब जो प्रभु यीशु ने जिसका आदर किया God the Father पिता परमेश्वर for का the sake of humanity, और मनुष्य के लिए, for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for a crucifix, आपकी बलिदान के लिए, for a sacrifice, आपके त्याग के लिए, for a shedding of your blood. आपके लहू बहाने के लिए। You purchased me आपने हमें खरीदा from all my sin. मेरे सारे पापों You से, gave me forgiveness. मुझे क्षमा You दिलाई made me holy. और मुझे पवित्र बनाया You made me one with और God. मुझे परमेश्वर के साथ एक किया। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for coming from heaven आप स्वर्ग से मेरे लिए आए to save me, ताकि मैं बच सकूं, to save this world, ताकि संसार बच save सके, all humanity. ताकि सारे मनुष्य बच सके। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Praise you, Lord महिमा Jesus. हो आपकी यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Revelation 21:5 says, प्रकाशित ग्रंथ 21वां अध्याय 5वां वचन कहता है, the one who's sitting on the throne said, वो जो सिंहासन पर बैठा है Behold, I make all things new. वो कहते हैं कि देखो मैं सारी चीजें नया बनाऊंगा Write it down, और ये लिखो and I'll tell you it is truth.
और ये सच है and it is to be trusted. और ये विश्वास करने वाला है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, the Lord says, परमेश्वर कहते हैं I will make all things new. कि मैं सारी चीजें नया बनाऊंगा। Today you are waiting for the Lord. आज आप परमेश्वर के लिए रुके हुए हो, You are looking for the Lord, आप परमेश्वर को देख रहे for हो, all His blessings. उनके सारे आशीर्वाद को। The Lord says, परमेश्वर कहते I हैं am going to make your life new. कि मैं आपका जीवन नया बनाऊंगा, I am going to make your day new. आपका मैं दिन नया बनाऊंगा I am going to bless you. और मैं आशीर्वादित करूंगा I आपको, am going to make your whole thing new in your family. और आपके परिवार में मैं सारी चीजें नया बनाऊंगा, Everything in this world I am going to make new. और इस संसार में सारी चीजें नया बनाऊंगा। Lord says, परमेश्वर कहते I am the हैं Lord of miracles. और मैं चमत्कार करने वाला I will work परमेश्वर हूँ। wonders in your life. मैं आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करूंगा, I want to work wonders in your family. मैं आपके परिवार में अद्भुत चीजें करूंगा, I want to work wonders in this world. और इस संसार में मैं अद्भुत चीजें करूंगा। I am the beginning and the end. मैं आदि और अंत हूँ, I am the first and the last. मैं आदि और आखिरी हूँ। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the Lord says, परमेश्वर कहते हैं believe in Him. कि उनमें विश्वास कीजिए, He is going to make all things new in your वो life. सारी चीजें आपके जीवन में नया बनाएंगे। What are you waiting for the Lord today? जिन चीजों के लिए आप रुके हुए हो, He is going to fulfill all your promises. वो आपके सारी चीजों को आपको What you देंगे। are looking for the Lord. आप परमेश्वर के लिए जो He is कुछ going to बोल रहे bless हो, you. वो आपको आशीर्वादित करेंगे। Believe in Him. उनमें विश्वास कीजिए, Keep hope in Him. उनमें आशा रखिए, Trust in Him. उन पर भरोसा रखिए, He is to be trusted. और वो भरोसा करने वाले परमेश्वर है। He will never fail. वो आपको कभी भी आपको हारने नहीं He'll देंगे, give you victory. हमेशा आपको विजय देंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Let us all pray now. इस समय हम सभी प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, in your name आपके नाम से we pray हम प्रार्थना करते हैं for ourselves, हमारे लिए, for our family, हमारे परिवार के लिए, and those who are watching और जो भी इसको देख रहे हैं, this prayer, इस प्रार्थना को, wherever they are, जहाँ पर भी वो है in whatever situation. और कोई भी स्थिति में है, Lord, प्रभु bless them, उनको आशीर्वादित कीजिए, heal them, उनको चंगाई दीजिए, save them, Lord. उनको बचाइए प्रभु। Lord, protect them, Lord, प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, in their coming and going. उनके आने में और उनके जाने में, Whatever they are doing, Lord, जो भी वो कर रहे हैं प्रभु, wherever they are, Lord, जहाँ पर भी है वो प्रभु, guide them, Lord. उनको मार्गदर्शन दीजिए, Lord, forgive them for they not know what they do, Lord. उनको क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Show them your path, Lord. आपके मार्ग उनको दिखाइए प्रभु। Lord Jesus, प्रभु यीशु, fill them with your love उनको आपके प्यार से भरिए and understanding. और आपके ज्ञान से, Give them grace उनको अनुग्रह दीजिए to forgive others, ताकि वो दूसरों को क्षमा कर to सके, love others, ताकि वो दूसरे से प्रेम कर सके, to serve others. ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you are the Savior of the world. आप इस संसार के बचाने वाले परमेश्वर हो। You came to save us आप हमें बचाने के लिए आए हो from heaven, स्वर्ग से, to show us the way. ताकि हमें मार्ग दिख सके। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we pray हम प्रार्थना करते हैं for all those people उन सारे लोगों के who are लिए suffering, जो पीड़ित है, who are sick, जो बीमार है, who are in the hospital, जो हॉस्पिटल में है, who are in their house, जो उनके घर में है, who are bedridden, जो बिस्तर पे है, cannot walk. जो चल नहीं पाते। Lord Jesus, प्रभु यीशु, heal them, O Lord. उनको चंगाई दीजिए प्रभु, Touch them, Lord. उनको छू लीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, bless those उनको आशीर्वादित कीजिए calling upon your name, जो Lord. आपके नाम को पुकार रहे हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, bless every person हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित who need you, कीजिए, Lord. जो जिन्हों की जरूरत है, Heal them, O उनको Lord. चंगाई दीजिए प्रभु, Save them, O Lord, उनको बचाइए who प्रभु, are living in darkness, जो अंधेरे में रहते हैं who are caught in black magic, और जो जादू टोने में है, who are caught in witchcraft, जो जादू टोने में जकड़े हुए हैं, who are living in darkness, जो अंधेरे में रहते who are हैं living in addictions. और जो व्यसन में है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, set them free. उन सभी लोगों को मुक्ति There's दीजिए। power in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम the से blind see. अंधे देखते In the हैं। name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम the से lame walk. लंगड़े चलते In हैं। the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम the से dead rise. मरे हुए जिंदा होते हैं। Every sickness हर एक बीमारी flee चली जाए in the name of प्रभु Jesus. यीशु के नाम से। Cancer, कैंसर, arthritis, अर्थराइटिस, dialysis, डायलिसिस, kidney failure, किडनी फेलियर, blood pressure, ब्लड प्रेशर, diabetes, डायबिटीज, every sickness, हर एक I बीमारी command you मैं आदेश in देता the हूँ authority of name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम के अधिकार से। I command you, मैं आदेश देता go हूँ away इसी समय चली जा। from every person. हर एक व्यक्ति से Come out, चली जा, go,
जा, Go to the foot of cross. प्रभु यीशु के चरणों में जा। Lord Jesus, प्रभु यीशु heal every person. सभी लोगों को चंगाई दीजिए, Touch them, Lord. उनको छू लीजिए। Let your light flow upon them, Lord. आपकी ज्योति उनमें आ जाए, Let your blessing flow upon them, Lord. आपका आशीर्वाद उनके जीवन में बहे। Lord, प्रभु your healing touch आपकी चंगाई उन्हें छू ले, come upon them, Lord. उन पर आ जाइए प्रभु। Every sickness हर एक बीमारी move away from the body. उनके शरीर से चली जाए, Every organs हर एक जो ऑर्गन्स हैं become new, Lord. वो नए बन जाए। Lord, प्रभु give them eyesight, Lord. उनको दृष्टि दीजिए। Lord, प्रभु give them good health, Lord. उनको अच्छी सेहत दीजिए। Lord, प्रभु fill them with a peace, उनको Lord. आपकी शांति से भरिए। Lord, प्रभु bless upon them, Lord. उनको आशीर्वादित कीजिए। Those who call upon your name, जो Lord, आपके नाम को पुकार रहे have हैं mercy upon उन them, Lord. पर दया कीजिए प्रभु। Lord, प्रभु I can see people मैं देखता हूँ कि who are कुछ crying, Lord, जो रो रहे हैं, who are asking, Lord, जो पूछ रहे हैं, for healing, जो चंगाई मांग रहे for हैं, deliverance मुक्ति मांग रहे from हैं, all evil, हर एक शैतान from बंधन, all sickness. हर एक बीमारी से Lord, set them free, Lord प्रभु Jesus. उनको मुक्त कीजिए। Have mercy upon them, उन Lord पर Jesus. दया कीजिए। Every cancer patient, हर एक कैंसर, every cancer patient, हर एक कैंसर के right now, इस समय be healed चंगे हो in the जाए name of प्रभु Jesus. यीशु के नाम से। Every हर tumor एक ट्यूमर disappear. उनके शरीर से From चला your जाए, body. उनके शरीर से Your body become new. उनका शरीर नया बन जाए। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु for touching यीशु। every cancer patient, सभी कैंसर पेशेंट्स को छूने के healing लिए, them, Lord. उनको चंगाई देने Setting के them free, लिए, Lord. उनको मुक्ति करने के लिए Lord Jesus. प्रभु यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Right now, Lord इस Jesus समय प्रभु यीशु is telling me मुझे कह रहे हैं somebody is praying कि कोई प्रार्थना कर रहा है for a life partner. एक अच्छे जीवन साथी के लिए God is blessing them. और परमेश्वर से आशीर्वादित This कर रहे year, हैं। इस साल 2026, 2026 में God will give a life partner to you. प्रभु यीशु आपको एक अच्छा जीवन साथी देंगे You're going to bless with a life partner. और आप एक अच्छे जीवन साथी से आशीर्वादित होंगे। Some couples कुछ कपल्स हैं who are childless जिनको बच्चे नहीं हैं from so many years, कई सालों से God is blessing परमेश्वर उन्हें the आशीर्वादित womb कर of those mothers. वो माताओं की जो गर्भ है God is blessing them. परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित कर रहे They're हैं giving birth to children. और वो बच्चों को जन्म देंगे There's joy in the family. और उनके परिवार में खुशी आएगी। God is going to bless you परमेश्वर उनको आशीर्वादित in this करे। year. इस साल में Believe in Jesus. प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए। So many people कई सारे लोग waiting for the Lord परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, don't have houses for them, जिनके पास घर नहीं है, don't have job, जिनके पास नौकरी नहीं है, don't have food to eat, उनको खाने के लिए भोजन नहीं है who are living in poverty. और जो गरीबी में जी रहे हैं। God is going to bless them this year. परमेश्वर उन्हें इस साल में आशीर्वादित कर रहे They're going हैं to be prosper. और परमेश्वर उनके जीवन में बरकत दे They're रहेंगे going to get wealth, और परमेश्वर उनको धन देंगे house, और घर देंगे, job, नौकरी देंगे, business. और कारोबार देंगे। God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित कर रहे हैं He's going to give abundant wealth. और वो आपको बहुतायत का धन देंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु thank you. धन्यवाद। Blessing every time. हर एक को आशीर्वादित करने के लिए, Everyone. हर एक को आशीर्वादित करने Lord के लिए। Jesus. प्रभु यीशु There are people कुछ लोग हैं who are seeking your face, जो आपके चेहरे को खोज रहे who हैं, need peace, Lord, जिनको शांति who चाहिए cannot sleep in the night, और Lord. जो रात को सो नहीं सकते। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Jesus is blessing those people, प्रभु यीशु उन सारे लोगों को आशीर्वादित कर रहे हैं, anointing them उनको आशीर्वादित कर रहे who are हैं living in fear जो डर में जीते हैं and trembling in their life. और उनके जीवन में अस्वस्थ है। God is blessing them. प्रभु उनको आशीर्वादित कर रहे God हैं, is comforting them प्रभु उनको सांत्वना दे रहे with हैं peace शांति से and और joy. खुशी से। They receive good sleep tonight. और वो आज रात को एक अच्छी नींद सोएंगे From today, और आज से they'll get good sleep. वो उनको अच्छी नींद They'll मिलेगी receive good health. और उनको अच्छी सेहत मिलेगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। There are people praying for God, कुछ लोग ये परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं for growing into spirituality, आत्मिकता से बढ़ने के लिए for knowing God और परमेश्वर को जानने के more लिए and more. और उनको परमेश्वर को जानने के लिए God is blessing them. परमेश्वर को आशीर्वादित कर रहे Wisdom. हैं ज्ञान से, Knowledge, ज्ञान से, understanding,
समझदारी से with all things. और हर एक चीजों They're से, growing in the law, और वो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे growing in हैं, the love of और God, वो परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहे growing हैं, the spirituality. और वो आत्मिकता से बढ़ रहे हैं। Holy Spirit is coming upon you पवित्र आत्मा आप पर आ रही and है anointing you. और आपको शुद्ध कर रही है। Those who are asking for God, जो परमेश्वर से मांग रहे for the हैं, gift of tongues, जो अन्य भाषाओं का for the वरदान, gift of tongues, अन्य भाषाओं का वरदान, right now, इस समय open your mouth आप मुंह खोलिए and pray along with us. और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। Pray along with us. हमारे साथ प्रार्थना Open कीजिए। your mouth. आपका मुंह खोलिए, Let your tongue move. आपका जो जबान है आपकी वो हिले Receive और ग्रहण कीजिए, Receive. ग्रहण the करें gift of tongues. अन्य भाषाओं का वरदान। Hiribiyaraba sharabanana manakare. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Urrabanana manakaraba shandarabananarbe. Hiribiribe sharabanana manakarebe. Halabanana manakarebe shandarabanakarebe. Urraba shatabanana manakarebe shiribe. Hiribiribe sharabanana manakarebe. Hallelujah, harabanana manakarebe shiribe. Hiribiribe sharabanana manakarebe. Fire, fire of Holy Spirit. Receive the fire of Holy Spirit. Halaba sharabanana manakarebe. Hallelujah. The fire of Holy Spirit coming upon you, पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर उतर रही है, cleansing you, आपको शुद्ध कर रही है, anointing you, आपको आशीर्वादित कर रही है filling you with your power. और आपको सामर्थ से भर रही है, Become a new creation. ताकि आप एक नई प्रतिक्रिया बन From सको। today, आज से you will be a humble person. आप एक नम्र व्यक्ति बनोगे, You will be a loving person. आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति You will be a बनोगे, holy person. आप एक पवित्र व्यक्ति बनोगे You will be a praying person. और एक प्रार्थना में व्यक्ति बनोगे। And whatever you ask to God, और जब आप परमेश्वर से मांगोगे, God will answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, we make this ये prayer हम प्रार्थना करते हैं in the name of your Son प्रभु Jesus, यीशु के नाम से, one Lord, एक ही परमेश्वर, now and अब forever. और सदा के लिए। Amen. आमीन। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. So it was in the beginning, is now, and ever shall be in the world without end. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। Jai Shri. जय यीशु। I saw a new heaven, a new earth. I beheld the holy city, New Jerusalem, descending out of heaven from God, prepared like a bride, radiant and ready for her husband. And I heard a voice, not just above me, but within all creation, a voice from the throne. He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them. For the former things have passed away. And He who sat on the throne said, Behold, I make all things new. Then He turned to me and said, Write this down, for these words are faithful and true. These words are faithful and true. Then one of the angels, the same who had poured the bowls of wrath, came to me. He spoke, not with judgment, but with wonder. He said,
show you the bride, the wife of the Lamb. He carried me away in the Spirit to a mountain great and high, and there I saw her, the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. She had a great high wall with 12 gates, and 12 angels standing at them, and on the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. 12 gates, 3 on every side, encircling the city with glory. Each gate was made of a single pearl, and the streets, they were gold, but like nothing on earth, transparent, living, glowing with the light of God. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. The wall was made of jasper, the city itself pure gold, as pure as glass. The foundations were adorned with every kind of precious stone: jasper, sapphire, emerald, topaz, amethyst, and more. I looked for a temple, but there was none, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city had no need for sun or moon, for the glory of God gave it light, and the Lamb was its lamp. The nations will walk by that light, and the kings of the earth will bring their glory into it. The gates, they will never be shut, not by day, and there will be no night. Nothing impure will ever enter it, nor anyone who does what is shameful or false, only those whose names are written in the Lamb's book of life. Then the angel showed me a river, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. It ran down the middle of the great street of the city, alive with light, humming with glory. On either side stood the tree of life, its branches stretching across the river, bearing 12 kinds of fruit, a new harvest for every month. And its leaves were for the healing of the nations. There will no longer be any curse. The throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. And there will be no more night, no need for lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Behold, I am coming soon. Behold, I am coming soon. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. I am the beginning and the end. I was before all things, and all things stand in me. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life. Let the one who is thirsty come.
the one who desires, drink freely from the water of life. Surely I am coming soon.